उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ छठ का महापर्व संपन्न हो गया। बिहार समेत कई राज्यों में छठ पर्व धूमधाम से मनाया गया। गोरखपुर, वाराणसी, पटना, दिल्ली, भुवनेश्वर समेत कई जगहों पर छठ पर्व मनाने के लिए घाटों पर श्रद्धालु उमड़े। तो तस्वीरें, मनमोहक तस्वीरें आप देख सकते हैं आज सुबह की, जब उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ का महापर्व जो संपन्न हुआ है। जगह जगह से अलग अलग तस्वीरें घाटों की यहां से सामने आई हैं। तो क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश, क्या दिल्ली, क्या भुवनेश्वर, हर जगह पर छठ की छटा दिखाई दी। और ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर, पटना, दिल्ली, वाराणसी और भुवनेश्वर की, जहां पर छठी के जरिए छठ पर्व को मनाया गया है। व्रत रखा गया, छठी मैया को प्रसन्न किया गया, मनोकामना यहां पर मांगी गई और आखिरकार ये पर्व संपन्न हुआ। तो उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ का महापर्व संपन्न हो गया। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से महिलाओं ने जल में खड़े होकर सूर्य की आराधना की। खासतौर का उदय हो चुका है और लोग बड़े पैमाने पर अर्घ भी दे रहे हैं। आइए देखते हैं किस तरह से हम भी थोड़ा अर्घ दे दें। अर्घ किस तरीके से दिया जाता है, खासतौर से अर्घ देने का काम हम भी कर दें। ये अर्घ इस तरीके से दिया जाता है, खासतौर से अर्घ देने के लिए अर्घ देखिए इस तरीके से अर्घ लोग दे रहे हैं और इस तरीके से अर्घ दे करके अपने व्रत को पूरा कर रहे हैं। खासतौर से इसी तरीके से अर्घ दिया जाता है। आइए और लोगों से देखते हैं किस तरह से लोग अर्घ दे करके अपने छठ व्रत को पूरा कर रही हैं। विशेष तौर से आज का जो पर्व है, आज का जो दिन है, बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। ख़ास तौर से महिलाएं इस व्रत को बड़े हर्षोल्लास के साथ करती हैं। किस तरह से ये देखिए छठ का, ये लीजिए जटा, अपना लीजिए जटा। हाँ, ख़ास तौर से इस तरीके से अर्घ दिया जाता है और अर्घ देने के लिए किस तरीके से लोग अर्घ दे रही हैं। ख़ास तौर से इस तरीके से अर्घ दे करके अपने व्रत को पूरा कर रही हैं। सबसे बड़ी बात रही कि आज का ये पावन पर्व छठ का जो पर्व है, इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते नजर आ रहे हैं। उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके अपने व्रत को पूरा किए। आज की का जो कार्यक्रम रहा महिलाओं का, खासतौर से आप देखिए सूर्य भगवान किस तरीके से अपना दर्शन दिए हैं लोगों को। खास तौर से बताना चाहेंगे ये पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ यह व्रत मनाया जा रहा है। खास तौर से आइए कुछ महिलाओं से बात करते हैं, महिलाओं का क्या मानना है, किस लिए व्रत करती हैं और व्रत का उद्देश्य क्या है। खास तौर से हम बात करते हैं, किस लिए व्रत आप करती हैं, इसका उद्देश्य क्या है? पति के लिए, बेटा के लिए। हाँ? पति के लिए, बेटा के लिए, भगवान के लिए करला, अपने परिवार के लिए करला व्रत करती हैं। खास तौर से सूप वूप ले करके आप खड़ी हैं जल में। कब से खड़ी हैं आप? हो गए 1 घंटा से। 1 घंटा से खड़ी हैं। किसका इंतजार कर रही हैं आप? भगवान के करते हैं, सूर्य भगवान का उगने का। कोरोना का समय चल रहा है, किस तरह से व्रत कर रही हो आप? क्या सावधानी पूर्वक तो बरतना चाहिए, लेकिन आपको कोई सावधानी पूर्वक तो बरत ही नहीं रहा है। सावधानी बरत नहीं रहा। नहीं। खास तौर से छठ माँ से क्या मांग रही हो? छठ माँ से यही मांग रहे हैं कि हम लोग सबसे कोरोना के काल में अच्छे सुरक्षित रहे, और क्या मांगे? कोरोना चला जाए। कोरोना चला जाए। कोरोना चला जाए। हाँ, हाँ। यही मांग कर रहे हैं। यही मांग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो लोग व्रत भी कर रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर से पालन भी कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि हम छठ माँ से यही विनती कर रहे हैं कि कोरोना हमारे बीच से चला जाए, ताकि समाज हमारा सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। हरेंद्र दुबे, R9, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। सुल्तानपुर में भी छठ पूजा स्वर्णकार समाज की तरफ से पूरे धूमधाम के साथ गोमती नदी के किनारे सीताकुंड घाट पर छठ मैया की पूजा अर्चना की जाती है।
छठ पूजा सूर्यदेव की उपासना का सबसे बड़ा पर्व है। छठ पूजा में पहले दिन डूबते सूर्य को और दूसरे दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसमें महिलाएं सूर्यदेव को प्रसन्न करने और इच्छा प्राप्ति की मन्नतें मांगती है। सूर्यदेव को छठ प्रति अर्घ देने के लिए शहर के सीताकुंड घाट पर हजारों की संख्या में महिलाएं एकत्रित होकर अर्घ देती हैं। बहुत बड़ा पर्व है। माँ की महिमा बहुत अपार है। सब पूर्ण करते हैं, बाल बच्चे सब सुखी से रहते हैं, सब अपने लिए होता है। बहुत बड़ा महान है। हम लोग बहुत उत्साह के साथ छठी मैया का ये पर्व बनाते हैं। छठी मैया सबका जो है भला करे, सबकी रक्षा करे, सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। प्रेम से किया जाता है। माँ की भक्ति, माँ अपनी भक्ति प्रदान करे। बस यही इच्छा रहती है, स्वास्थ्य प्रदान करें, आरोग्य प्रदान करें, सबकी रक्षा करें माँ। नहाए खाए के दिन कद्दू चने की दाल में लौकी डाल के सब बनता है। और फिर दूसरे दिन खरना कहा जाता है, जिस दिन की दिन भर निर्जला रह करके शाम को महिलाएं जो खीर बनाती हैं दूध में गुड़ के साथ, और फिर वही एक बार प्रसाद ग्रहण करके पानी पीती हैं। फिर निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। फिर जो है दूसरे दिन पूरा दिन भर निर्जला व्रत रह करके शाम को घाट पर जाते हैं